मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो खला में जाता है एक खराब स्पेसशिप को चेक करने के लिए। लेकिन ये इंसानों के स्पेसशिप की तरह नहीं लग रही थी बल्कि किसी एलियन के स्पेसशिप की तरह लग रही थी। इसलिए वो सुपर हीरो अपनी टीम को इस स्पेसशिप के बारे में बताता है। फिर उसे पता चल ही जाता है कि ये वाकई ही इंसानों की नहीं बल्कि किसी एलियन की स्पेसशिप है, जिसमें से एलियन उस शिप में से निकल कर उस सुपर हीरो पर हमला कर देते हैं। फिर वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन सही वक्त पर उसकी टीम उसे बचा लेती है। फिर हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिस्सी होता है, जो कि अपने डैड के साथ नाश्ता कर रही होती है। फिर उसके डैड न्यूज में उस सुपर हीरो के बारे में देखते हैं, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड भी एक सुपर हीरो हैं, लेकिन वो फिलहाल एक आम जिंदगी ही गुजार रहे हैं। ये खबर देखकर उसके डैड दोबारा हीरोज के ऑफिस जाने का फैसला करते हैं, जहां पहुंचकर उनकी मुलाकात वहां के हेड से होती है, जो कि उन्हें सारे हालात के बारे में बताती है कि किस तरह एलियन ने उन पर हमला कर दिया है। अब जितने भी सुपर हीरोज हैं सिर्फ वही अब दुनिया को इन एलियन से बचा सकते हैं। लेकिन तभी मिसी के डैड को अपनी बेटी से किया हुआ वादा याद आता है कि मैं दोबारा कभी भी सुपर हीरो की टीम में काम नहीं करूंगा, पर अब बात है दुनिया को बचाने की। तो फिर उसके डैड अपना वादा तोड़ देते हैं और फिर अपना सुपर हीरो वाला सूट पहन कर तैयार हो जाते हैं। फिर हम मिसी को देखते हैं जिसे हीरोज के ऑफिस की टीम अपने साथ ले जाती है। हीरोज के ऑफिस जाकर वो भी वहाँ के हेड से मिलती है। वो मिसी को बताती है कि एलियन के साथ लड़ाई खत्म होने तक सुपर हीरोज के बच्चे यहीं हिफाजत से रहेंगे, ताकि बच्चों के माँ बाप को यकीन हो कि उनके बच्चे एक सेफ जगह पर हैं, ताकि वो टेंशन फ्री होकर लड़ सकें। इसके बाद मिसी एक रूम में जाकर बाकी सुपर हीरोज के बच्चों से मिलती है। यहाँ एक बच्चा होता है जो काफी समझदार होता है। एक बच्चा ऐसा था जिसका जिस्म काफी लचकदार था, यानी कि वो अपने जिस्म को खींचकर काफी लंबा कर सकता था। एक बच्ची जो बोल नहीं सकती पर वो तस्वीर बनाकर बाकी बच्चों से बात कर सकती है। एक ऐसी बच्ची भी है जो गाना गा कर चीजों को यहाँ से वहाँ कर सकती है। वहाँ एक बच्चा होता है जो काफी स्लो रहता है। इनके अलावा दो जुड़वा बहन भाई जो वक्त को आगे पीछे कर सकते हैं। एक फेस मेकर था, यानी फेस बनाने वाला बच्चा जो किसी का भी चेहरे का रूप ले सकता है। फिर हम मल्टी पावर वाले बच्चे की तरफ देखते हैं जिसके पास ताकत तो बहुत होती है पर वो अपनी ताकत पर काबू नहीं कर पाता। यहाँ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी होती है जो पानी को कंट्रोल कर सकती है। इन सब की ताकत को देखकर मिसी खुद को एक आम बच्ची फील करती है, क्योंकि उसके पास तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी। फिर टीवी पर दिखाया जाता है कि इन सब के माँ बाप किस तरह एलियन से लड़ रहे हैं। वो सभी उस स्पेसशिप के पास जाकर देखते हैं। उस स्पेसशिप से वो एलियन बाहर आ रहे हैं जो उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुपर हीरोज उन सब से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन उन सब पर भारी पड़ रहे हैं। इसी बीच हम मिसी के डैड को भी देखते हैं। वो भी इन एलियन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो एलियन उन्हें भी पकड़कर अपने साथ शिप में ले जाते हैं और सभी कैमरास को भी तोड़ देते हैं। अपने माँ बाप को ऐसा हारता देखकर सारे बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को बचाने के लिए उनके माँ बाप ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट सब लोगों से बात करते हैं कि एलियन ने हमें ये धमकी दी है कि अगर हमने कोई भी चालाकी की तो वो हमारी जमीन को तबाह कर देंगे और जमीन पर कब्जा कर लेंगे। फिर टीवी पर वो हेड भी सब बच्चों से कहती है कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर खतरा है। तुम सब लोग यहाँ पर सेफ हो। फिर मिसी सबको यहाँ पर तस्वीरें बनाने वाली ड्राइंग दिखा कर कहती है कि वो एलियन हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी ड्राइंग आने वाले वक्त को दिखा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। ड्राइंग के मुताबिक उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो एलियन उन पर हमला कर दें। सभी बच्चे प्लान बनाते हैं और शोर मचा कर सभी गार्ड्स को अंदर बुला लेते हैं। उन गार्ड्स के अंदर आने के बाद वो छोटी बच्ची गार्ड्स को नीचे पटक देती है और दूसरे गार्ड्स को भी दूर फेंक देती है। फिर इलास्टिक लड़का अपने जिस्म को खींचकर गार्ड्स को रोकते हुए उनके कार्ड्स ले लेता है, लेकिन गार्ड्स किसी तरह अलार्म बजाने में कामयाब हो जाते हैं। अलार्म के बजते ही सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। इसी दौरान एलियन भी आकर उस मल्टी पावर्स वाले बच्चे को पकड़ लेते हैं। तभी मिसी वक्त को बदलने वाले बच्चे से कहकर वक्त को पीछे करवा देती है। तभी जब गार्ड अलार्म बजाने वाला होता है तो व्हील चेयर वाला बच्चा उसे रोक देता है। फिर उसके बाद सभी बच्चे गार्ड्स को बांधकर एलियन के वहां आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं।
फिर भागते हुए वो उस हेड को धक्का दे देती है। फिर तभी वो हेड सब दरवाजों को बंद करवा देती है। दरवाजों के बंद होते ही सब गार्ड्स उन बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। फिर मिसी यहाँ गाने वाली बच्चे को गाने का कहती है। उसका ऐसे करते ही सब गार्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वो गार्ड सीढ़ियों की तरह एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, जिनके ऊपर चढ़कर ये बच्चे ऊपर वाले होल से निकल जाते हैं। इसके बाद बच्चे एक बस में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन गार्ड्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। फिर वो बच्ची फिर से गाना गाकर अपनी बस को हवा में उड़ाने लगती है। इलास्टिक बॉय अपने जिस्म को खींचकर उस बस को इस जगह से किसी और जगह पर ले जाता है। फिर वो बच्चे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो उस हीरोज के ऑफिस से बच सकते हैं। यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि ये तो मिसी की दादी का घर है। दादी सब बच्चों को बताती है, तुम सभी तो सुपर हीरोज के बच्चे हो, इसीलिए अब तुम सबको दुनिया को बचाकर सब कुछ ठीक करना होगा, जिसके लिए तुम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। फिर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना होगा। दादी उन सबको मिसी का लीडर बनाकर कहती है कि मिसी सबको सब कुछ सिखाएगी। ये कहकर वो सब बच्चों को गार्डन में ले जाती है। मिसी खुद को क्योंकि एक आम लड़की समझ रही होती है, इसलिए वो काफी डर रही होती है, लेकिन लीडर होने की वजह से वो सबको सिखा भी रही होती है। फिर हम सुपर हीरोज को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी कैमरा में प्रेसिडेंट उसे बात करते हैं और कहते हैं कि हीरोज के ऑफिस से आपके सब बच्चे गायब हैं। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हम मिसी को अकेले बैठे हुए देखते हैं जो काफी परेशान लग रही होती है। तभी दादी उसके पास आकर उसे कहती है कि मैंने सभी सुपर हीरोज को ट्रेन किया है और सबसे अच्छी सुपर हीरो तुम्हारी माँ थी, तभी तो तुम्हारे डैड इतने अच्छे सुपर हीरो बने। तभी एक बच्चा आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है, क्योंकि हीरोज के ऑफिस के लोग इन बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। इसीलिए दादी एक रास्ते के जरिए सभी बच्चों को वहाँ से भेज देती है और तभी एलियन आकर दादी को पकड़ लेते हैं। फिर मिसी कहती है कि हमें उन एलियंस की शिप पर पहुँचने की जरूरत है, उसके जरिए ही हम एलियन को तबाह कर सकेंगे। फिर वो प्लान के मुताबिक एलियन की शिप में जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनका स्लो मोशन दोस्त तो पीछे ही रह गया है और एलियन भी अब उन्हें देख चुके हैं और उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए इलास्टिक बॉय अपनी पावर को यूज करके उस स्लो मोशन लड़के को जल्दी से शिप में ले आता है और शिप का दरवाजा बंद कर देता है। शिप में जाने के बाद सभी बच्चे दादी की दी हुई एक डिवाइस से आगे बढ़ते हैं ताकि वो अपने माँ बाप को ढूंढ सकें। तभी एलियंस उन पर हमला करने लगते हैं। तभी सारे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एक दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन एलियंस उन्हें वहां जाने से भी रोकते हैं। गाने वाली बच्ची अपने गाने के जरिए एलियंस को रोकती है, जिसके बाद वो उस दरवाजे में चले जाते हैं जहां बच्चे एक पहाड़ को देखते हैं। वहां पर प्रेसिडेंट भी मौजूद होता है। फिर वहां बच्चों को पता चलता है कि इन सब के पीछे प्रेसिडेंट का ही हाथ है और अब ये पहाड़ 1 घंटे के बाद जमीन पर उतर कर सब कुछ बर्बाद कर देगा। फिर इन बच्चों के पास हेड आकर कहती है कि तुम लोगों ने तो अपनी जान खतरे में डाल ली है, लेकिन तुम लोगों की वजह से तुम्हारे माँ बाप यानी सुपर हीरोज एलियंस की मेन शिप तक पहुँचे हैं। इस तरह से तुम लोगों ने सुपर हीरोज की मदद करके जमीन को बचाने की कोशिश की है। अब ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी व्हील चेयर वाला बच्चा कहता है कि हेड पर यकीन ना करो, क्योंकि ये भी एक एलियन है। फिर प्रेसिडेंट भी वहां पर आ जाते हैं। फिर सभी लोग अपने असल शक्ल में आकर यानी एलियन वाले रूप में आकर बच्चों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम सुपर हीरोज को देखते हैं जिनके पास कपड़ों से ढका हुआ एक एलियन आता है जो उन पर हमला कर देता है। हालांकि वो एलियन का सामना भी करते हैं, पर वो एलियन इन सब हीरोज के काबू ही नहीं आ रहा था। फिर उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी है, जो कि उन सब को डांटते हुए कहती है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, जिसकी वजह से तुम लोग अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे बच्चों ने मुझसे अच्छे से सीखा होगा और वो उस पर अमल भी कर रहे होंगे। फिर वहाँ बच्चों को पता चलता है कि एलियन ने उन पर इस तरह अचानक से हमला नहीं किया, बल्कि वो हेड और प्रेसिडेंट की शक्ल में सालों से हम लोगों के पीछे थे और सुपर हीरोज को कैद करके जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। यहाँ मिसी को एक ख्याल आता है, सभी बच्चों को रुलाती है और सबके आंसुओं को जमा करके पानी वाली लड़की के पास लेकर जाती है।
वो छोटी लड़की उस पानी से एक चाबी बनाती है जिसके जरिए वो सभी यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो मल्टी पावर्स वाला बच्चा कहता है कि मैं फेस चेंज करने वाले बच्चे को अपने साथ ले जाकर सबको आज़ाद कर दूंगा। फिर यहाँ मल्टी पावर वाले बच्चे और फेस चेंज करने वाले बच्चे के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इस तरह से वो दोनों अलग रास्ते पर जाते हैं, पर वो हेड ये सब देख रही होती है। फिर वो हेड उस मल्टी पावर वाले बच्चे को पकड़ने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका अपनी पावर्स पर काबू नहीं है, इस वजह से वो हमारे काम आ सकता है। फिर हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिन पर गार्ड्स हमला कर देते हैं। फिर मिसी उन सब को एक होने का कहती है। फिर वो बच्चे एक होकर सब गार्ड से लड़ने लगते हैं। फिर वो सारे बच्चे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर अचानक वो सारे गार्ड्स एलियन बन जाते हैं और फिर उन सब बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ हेड भी उस मल्टी पावर वाले बच्चे को पकड़ लेती है। फिर वो जुड़वा भाई बहन अपनी ताकत को इस्तेमाल करके टाइम को पीछे करते हैं। फिर वो इलास्टिक बॉय अपनी पावर के इस्तेमाल से उन गार्ड्स को बांध देता है। ये देखकर उनके माँ बाप काफी खुश होते हैं और उन्हें अपने बच्चों पर फख्र होने लगता है। फिर जब बच्चे उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस पहाड़ के चारों तरफ एक इनविजिबल पावर है जो इसकी हिफाजत कर रही है। फिर ड्राइंग बनाने वाली बच्ची कहती है कि इस इनविजिबल पावर को मैंने ही बनाया है। ये सुनकर मिसी काफी हैरान होती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? टीम लीडर तो मैं हूँ और हमें मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करना था। फिर ड्राइंग बनाने वाली बच्ची कहती है कि अच्छा, अगर ऐसा ही है तो बताओ वो मल्टी पावर वाला बच्चा कहाँ है? फिर हेड को ये बात पता चलती है कि जो बच्चा उसके सामने बैठा है वो मल्टी पावर वाला बच्चा नहीं है, बल्कि वो फेस चेंज करने वाला बच्चा है जो मल्टी पावर वाले बच्चे का फेस बनाकर उसके सामने बैठा हुआ है। ये देखकर उस हेड को काफी गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को लेकर कंट्रोल रूम में जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर पहले ही से मौजूद मल्टी पावर वाला बच्चा पहले अपना काम शुरू कर देता है। वो ड्राइंग बनाने वाली बच्ची मिसी से कहती है कि सब बच्चों ने तुम्हें अपना लीडर कब से मानना शुरू कर दिया? इस पर मिसी कहती है कि मैंने उन सब को बता दिया था कि तुम हम लोगों में से नहीं हो, कि तुम एलियन की जासूस हो, तभी से वो लोग मुझे अपना लीडर मानने लग गए। ये सुनकर वो बच्ची अपने असली वाले एलियन की शक्ल में आ जाती है। मिसी कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम एक एलियन हो। तस्वीर बनाने वाली बच्ची कहती है कि हाँ, मैं एक एलियन की बेटी हूँ। फिर वो मल्टी पावर वाला बच्चा जो उस इनविजिबल पावर को पहाड़ पर से हटा देता है, तभी वो ड्राइंग बनाने वाली बच्ची एक ड्राइंग बनाकर उसे तस्वीर से बाहर निकाल देती है। फिर मिसी सब बच्चों को साथ मिलकर उन्हें रोकने में लग जाती है। फिर कंट्रोल रूम में वो हेड उस मल्टी पावर वाले बच्चे के पास पहुंच जाती है, जहां वो हेड से कहता है कि अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मिसी की वजह से ही मैं खुद पर यकीन करने लगा हूं। अब मैं किसी को भी हरा सकता हूं। फिर यहाँ जुड़वा बहन भाई स्लो बच्चे को तेज कर देते हैं। फिर उसके बाद वो सभी उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। फिर वो मल्टी पावर वाला बच्चा अपनी ताकत के इस्तेमाल से हेड के सभी साथियों को हरा देता है और उस हेड को भी वो कैद कर देता है। फिर पानी को कंट्रोल करने वाली वो बच्ची पानी से बहुत सारे हथियार बनाती है, जिसमें बाकी सब भी उसकी मदद करते हैं। फिर देखते ही देखते वो उन सब मॉन्स्टर को हरा भी देते हैं। फिर पानी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो बच्ची अब और हथियार नहीं बना पाती। फिर व्हील चेयर वाला बच्चा बताता है कि असल में ये पहाड़ पानी का ही बना हुआ है, इसलिए तुम इसे ही इस्तेमाल कर सकती हो। फिर वो बच्ची इस पहाड़ के पानी से एक शार्क बना देती है, जिस पर बैठकर वो दूसरे मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। फिर वो ड्राइंग बनाने वाली बच्ची और भी मॉन्स्टर बना कर उन्हें ड्राइंग से बाहर निकाल देती है। फिर वो इलास्टिक बॉय अपना हाथ लंबा करता है और फिर मिसी उस पर चढ़कर दरमियान में आ जाती है। फिर वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो बच्चा अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगते हैं। फिर मिसी उनके साथ नीचे गिरने वाली ही होती है कि तभी वो इलास्टिक बॉय अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। ये देखकर तस्वीर बनाने वाली बच्ची उस पहाड़ के कंट्रोलर को नीचे फेंक देती है, लेकिन वो स्लो बच्चा उसे पकड़ लेता है। यहाँ वो मल्टी पावर वाला बच्चा अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और वो दोनों बच्चे उस कंट्रोलर को लेकर ऊपर जाते हैं। फिर इलास्टिक बॉय उस कंट्रोलर को पहाड़ में डाल देता है।
जिसके बाद वो पहाड़ खुलता है और सभी सुपर हीरोज बाहर निकल आते हैं। ये देखकर मिसी काफी हैरान होती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर प्रेसिडेंट हेड और ड्राइंग बनाने वाली बच्ची बताते हैं कि ये सब हमारा ही प्लान था। ड्राइंग बनाने वाली बच्ची कहती है कि मैंने ये सब इसीलिए ही किया ताकि आप सब बच्चे अपनी इस जमीन की हिफाजत करें। इसके बाद वो सभी बच्चे अपने अपने माँ बाप से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं और ये बहुत ही प्यारा सीन होता है और सभी माँ बाप को अपने बच्चों पर काफी फख्र महसूस हो रहा था। फिर अगले सीन में हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि आने वाली मुश्किल हालात से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे होते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।